रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शीबा जॉन जी और जॉन मैथ्यू जी, जो मर्सी जॉन मेमोरियल चलाते हैं। मर्सी जॉन मेमोरियल बुजुर्गों के लिए एक घर है। पता करते हैं कि इसके पीछे क्या ख्याल है। स्वागत है आपका जॉन जी। धन्यवाद शाइना जी। जॉन जी, बताइए कि आपने जब मर्सी जॉन मेमोरियल की स्थापना की, क्या सोच थी? इसका पीछे एक कहानी है। मेरी स्वर्गीय पत्नी बुजुर्गों का सेवा में बहुत उत्सुक था और वो उनका इच्छा था, जो माँ बाप को कोई देखता नहीं है और उनको अंतिम एक मुस्कुराते हुए चेहरा से निकलना चाहिए था। तो वो इस हिसाब से उसने अपना काम सेंट कैथरीन होम से, मदर तेरेसा का होम से, डिस्ट्रिक्ट होम से उन्होंने सेवा किया था। और उसका जब परलोक हो गया तो मैंने सोचा उसका मिशन को चालू रखे और ऐसा जो बुजुर्ग जो है जिनको कोई मदद करने का है ही नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत सारा समस्या है। समस्या बोलेगा तो उसमें कोई डिमेंशिया में आ जाता है, कोई अल्जाइमर हो जाता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, कोई पैरालाइज होता है, दे कैन नॉट मूव, बिस्तर से निकल नहीं पाएगा। तो ऐसा कंडीशन में याद नहीं रहते उनको क्या खाया, क्या पिया, कहाँ उसका टॉयलेट किया, उसका बारे में उसको कुछ याद नहीं है। बच्चा लोग कहीं बाहर गाँव उनका काम में बिजी है और वो लोग देखभाल नहीं कर पाते। और आजकल आपको मालूम है कि मुंबई का स्थिति, वन रूम किचन में सब रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है ये सब। तो हमने ये सोचा कि ऐसे लोगों का, ऐसा बुजुर्गों को हमने कुछ मदद करे, उनका कम से कम अंतिम और उसका संस्कार एक सही तरीके से सम्मान के साथ हो जावे। वो जाते जाते एक मुस्कुराते चेहरा हमको देखना चाहिए था। वो हिसाब से हमने ये शुरू किया। आज हमारे पास करीब 85 बुजुर्ग है। उनमें हर वर्ग का, हर जात का और हर प्रांत का, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग हमारे साथ हैं। जिनका पास कुछ है ही नहीं है वो भी है, जिनको थोड़ा दे सकते हैं वो भी है, जिनको हाई क्लास है उनको भी संभाल रहा हूँ। जॉन जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप मर्सी जॉन मेमोरियल बुजुर्गों के लिए, और खास तौर से जब किसी के पास स्किज़ोफ्रेनिया है या डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स है या पैरालाइज्ड है। हम देखते हैं कि मुंबई जैसे शहर में तो बहुत ही कठिन होता है इस रफ्तार में किसी को सम्मान के साथ विदाई देना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं शीबा जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब एक ओल्ड एज होम की बात होती है तो किस तरह से अलग है इस घर या ये मेमोरियल अन्य जगहों से, और जो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी से आना चाहते हैं वो कैसे आपके साथ संपर्क करें? शाइना जी, हमारा ओल्ड एज होम बाकी ओल्ड एज होम्स के जैसे ही लोगों को रोजमरोज जिंदगी में तो उनको हेल्प करते ही हैं जेरियाट्रिक और मेडिकल असिस्टेंट्स के द्वारा। उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक क्वालिफाइड टीम ऑफ नर्सेस और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, पैनल ऑफ गुड डॉक्टर्स भी है। तो छोटी छोटी चीजें जो हमारे डेली बेसिस पे, डेली लिविंग में जो अड़चने आती है, जैसे कि अगर कोई एक बुजुर्ग कपल कोई घर पे, मुंबई में तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले रह रहे हैं और बच्चे रोज काम पे जाते हैं। कोई अगर किसी का बीपी शूट अप हो गया या फिर किसी का शुगर डाउन हो गया और दूसरा उनका जो स्पाउस है वो कुछ कर नहीं पाता है, उनको नहीं मालूम क्या करना होता है, तो वो नेबर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब नेबर्स भी अगर काम पे चले गए तो कोई नहीं रहता है। ऐसी जो चैलेंजेस है ये सब यहाँ असिस्टेड लिविंग में उस बात में उनके बच्चों को कोई टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज हर वक्त कोई है इमीडिएट मेडिकल केयर के लिए जो हर चीज करके उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके अलावा आई थिंक हमको एक चीज जो हमें थोड़ा सा अलग कर देता है कि वी एंजॉय अ वेरी गुड रैपो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ है। तो हमको कोविड के टाइम पे और उसके पहले भी हमको वहाँ के
म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल बॉडीज, पब्लिक हेल्थ सेंटर से हमको बहुत सहयोग मिला है, जिसकी वजह से शायद हम वन ऑफ द फ्यू ओल्ड एज होम्स रहेंगे जिन्होंने अपने लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट कर दिया था, इंक्लूडिंग द फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, अब हमारा बूस्टर्स भी हो चुका है। एंड आई वुड से कि जो भी लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज कोई काम नहीं करता है, वी आर टेस्टिमनीज ऑफ द फैक्ट कि वो लोग बहुत काम करते हैं, स्पेशली ऐसे संस्थाओं के लिए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और जरूर है जब एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं। यस शाइना जी, एब्सोल्युटली। और पुलिस अधिकारी लोगों ने भी हमारा काफी मदद किया। तो पुलिस प्रशासन सब ने आपके संस्था को मदद किया है। अब जनता का भाग है, इसलिए जब ये जनता आपके साथ जुटना चाहती है वो आपसे संपर्क कैसे करें? लोग हमको लिख के दे कैन गेट इन टच विद अस। हमारा ईमेल आईडी है mercymemorial@gmail.com, mercymemorial@gmail.com। ये ईमेल आईडी पे कोई भी कभी भी लिख सकते हैं, हम हर रोज चेक करते हैं और हम डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। जॉन जी, मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कभी जब आप ओल्ड एज होम की बात करते हैं तो रेजिस्ट करते होंगे, क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा घुल मिल के काम करना सबके साथ। तो क्या करते हैं आप उनके लिए? शायदा जी, ऐसा है कि हमारे पास कहीं ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स हमारा उधर आता है, गाना बजाते हैं और हम उनको पार्क में लेके जाते हैं। उसका अलावा हमने उसको बीच में लेके जाता है, और जो मूवेबल बॉडी होता है उनको हम पिक्चर हॉल में ले जाते हैं, महीने में एक पिक्चर दिखाते हैं। और हमारा होम में एक हॉल है, वो हॉल में हम शाम को सबको बुला के ये जो छोटा मोटा कार्यक्रम करने वाला, जैसे मैजिक शो दिखाते हैं या कुछ गाना बजाते हैं या कुछ म्यूजिकल टीम जो है उनको हम बुला लेते हैं, और उनका उस तरीक़े से उनको थोड़ा मनोरंजन हम कर लेते हैं। और बाकी आधा लोग जो है बिस्तर में पड़ा रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम पड़ता है गाना क्या है, क्या जो सुनते हैं वो क्या सुनते हैं, उसको उतना ही मालूम, बेहोश रहते हैं आधा। तो उनको भी हमने जाके कुछ गिटार में कुछ साउंड या माउथ ऑर्गन से कुछ दे देते हैं। शीबा, सबसे बड़ा अड़चन कौन सा रहता है जब आप बुजुर्गों के साथ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वॉलंटियर्स आएं? आप कैसे लोगों तक जोड़ते हैं और जुटते हैं? क्योंकि रोशन करे दुनिया इस कार्यक्रम के पीछे एक लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो ऐसे संस्थाओं के साथ जुटे जिनसे वो प्रभावित हैं। शाइना जी, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है अपना टाइम देना, और लकीली आज के दुनिया में लोग वो समझते हैं कि यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो हमारे साथ काफी अलग अलग ग्रुप्स, विमेंस ग्रुप्स है, बिल्डिंग्स के ग्रुप्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कॉर्पोरेट्स आते हैं और हमारे लोगों के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, शाम को उनको एंटरटेन करते हैं। उनके लिए काफी ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो आके अपना 2 घंटा हर रोज देते हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए। छोटी छोटी चीजें करते हैं, जैसे कोई उनका हेयर कटिंग फ्री में करके देता है, या फिर कोई आके उनका नेल कटिंग करता है, या पेडिक्योर मैनिक्योर। ये जो छोटी चीजें हमको लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस बुजुर्ग इंसान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको खुशी देती है, दे फील पैम्पर्ड, उनको लगता है कि हमारा कोई ख्याल रखने के लिए है। कोई आके ऐसे ही बात भी कर देता है 2 घंटे, तो उनको समय देना बहुत कठिन है, लेकिन समय सबसे जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं रोशन करे दुनिया पर कि इतने सारे लोग कहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब समय आता है कुछ करने के लिए तो सबसे पहले आपको आपका समय देना है। जॉन जी, एक कहावत है हिंदी में कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। क्या आपकी संस्था की जीत हुई है? जरूर हुआ है, क्योंकि हमारा दिल का संतुष्ट जो हम होता है वो हमारा जीत है। हम पैसा का या अमानत बनाने का सोच में नहीं है, मानवता को सेवा करें। वो सेवा में जो कंट्रीब्यूशन हम देते हैं, 5% हो, 10% हो, 1% भी हो, वो हमारा मन को संतुष्ट करते हैं, वही हमारा जीत है। तो आपकी जीत है आपकी मन की संतुष्टि, ये बहुत बड़ी बात है। शीबा जी, युवाओं को जो प्रेरित करना है, मेनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस. They don't realize how painful old age can be. How do you reach out to them? Shaina ji, youth today are very aware. I would say they are not like how most people believe that, you know, they're indifferent. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज टाइम चेंज हुआ है. Today we are living in a digital world जहाँ पर लोगों में है एक कॉन्शियंस.
मे बी उनको जितना टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाते, लेकिन वो खुद से रीच आउट करते हैं। हमारे पास कई ऐसे यूथ ग्रुप्स हैं जो वॉलंटरली आते हैं, वो ऐसे और कई चीज़ें कर सकते हैं वो टाइम पे, लेकिन वो लोग यहाँ आते हैं, हमारे लोगों को बीच में लेके जाते हैं, मूवीज़ दिखाते हैं। और आई थिंक आज के टाइम में यूथ को वो अवेयरनेस है, सिर्फ कभी कभी उनको शायद वो रास्ता नहीं मालूम होगा या कहाँ से शुरू करना है वो शायद नहीं मालूम होगा। अगर वो थोड़ा और अगर फाइंड आउट करे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको जो अपने दिल के करीब जो कॉज लगता है, भले वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या जो भी हो, हर एक कॉज के लिए कई संस्थाएं हैं बॉम्बे में। तो आई थिंक आज के यूथ बहुत अवेयर है, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि आगे जाके ये जो यूथ है हमारा ज्यादा माइंडफुल, थॉटफुल और आगे करेंगे अपने सीनियर्स के और सेंसिटिव भी रहेंगे। कहते हैं हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो और हर एक वर्ग स्तर को लेके चलो। मर्सी जॉन मेमोरियल की स्थापना जब हुई थी, जॉन जी, क्या आपने ऐसा सोचा कि इतना बड़ा एक एनजीओ बनेगा जो बुजुर्गों के लिए काम कर रही है, जो लोगों की जिंदगी में रोशनी ला रहे हैं, मुस्कुराहट ला रही है, या आपको लगा कि याद में ये एक संस्था है? शहना जी, मैंने जब ये इंस्टीट्यूट बनाया तो 100 आदमी को मेरे साथ रहते, क्योंकि मैं खुद एक बुढ़ावर होने के नाते मैं वही सोच मेरे में आ गया, अगर मेरा हालत कल ऐसा हो जावे तो मुझे भी ऐसा एक ओल्ड एज होम चाहिए जहां मेरे को सुविधा मिल जावे और मेरे को भी जरा आसान से मेरा जिंदगी कट जावे। वो हिसाब से मैंने ये शुरुआत किया। तो मैंने 100 आदमी का प्रोविजन रखा हुआ है, उसमें सब तरीके का, सब वर्ग का लोग है। एंड शीबा जी, जाते जाते आपका क्या संदेश है हमारे श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया को सुन रहे हैं? शैना जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने जितना देखा है, पहले के लोग जो हमारे आज के बुजुर्ग हैं, वो लोग वेल्थ मैनेजमेंट बड़ी अच्छी तरीके से करते थे, सिंप्लिसिटी में वो लोग लाइफ जीते थे और उनके पास काफी सेविंग्स रहता था। और सेविंग्स और पेंशन ये सारी चीजें हैं जो आज तक उनको शायद अपने पैरों पे वो इंडिपेंडेंट काफी हद तक वो है अभी। आई थिंक वो एक चीज है जो हमारे जनरेशन को शायद थोड़ा और सोचना है, इंक्लूडेड मैं खुद। ये एक चैलेंज है जो मुझे खुद भी सीखना है अपने लिए। मेरे जनरेशन के फ्रेंड्स को यही बोलूंगी कि आगे का सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्पेशली कोविड के बाद सब समझ चुके हैं कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो आज में जीना जितना इम्पोर्टेंट है, यू ओनली लिव वंस, योलो बोलना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तो हाउ कैन वी लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, जहां पर हम किसी और पे निर्भर ना हो के हम अपने तरीके से अपने डिसीजंस ले पाए। फाइनेंशियली और साउंड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्व है मेंटल और फिजिकल बैलेंस। जहां आप एक सम्मान देते हैं वहां आपकी मानसिकता को एक बढ़ावा भी मिलता है। एब्सोल्युटली शाइना जी। जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कि गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है। दोस्तों, ये थे शीबा और जॉन मैथ्यू जो मर्सी जॉन मेमोरियल चलाते हैं, बुजुर्गों के लिए घर बना के उनकी जिंदगी में रोशनी फैलाते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति या नए एनजीओ से, जानेंगे उनकी कहानी और कैसे वो लोगों की जिंदगी और समाज में रोशन फैलाते हैं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूं शाइना एनसी। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।